नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जनपद रामपुर के जिला अधिकारी अंजनय कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के अमर शहीदों की शहादत के बाद देश को आज़ादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद से अब तक देश में लगातार नवीन कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं तथा वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट छाप बनाई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमर शहीदों का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। डीएम ने कोरोना वायरस को विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि जनपद वासियों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बिना इकट्ठा हुए इस बार का स्वतंत्रता दिवस चूंकि बीमारी से संक्रमण के बचाव को समर्पित है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड देश की पहली स्मार्ट सिटी कंपनी बन गया है, जिसने अपने यहां इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से बदल दिया है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने पूल वाहन डीजल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से रिप्लेस कर दिया है। पहली खेप में 8 इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी के बेड़े में शामिल हुए हैं। इससे पर्यावरण के साथ साथ स्मार्ट सिटी पर वित्तीय बोझ कम होगा। भोपाल स्मार्ट सिटी के सीईओ आदित्य सिंह ने बताया कि इन वाहनों को रिचार्ज करने के लिए स्मार्ट सिटी परिसर व अन्य स्थानों पर भी चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। इन टर्बो चार्जरों से आधे घंटे में वाहनों की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। वाहन फुल चार्ज होने पर एक बार में 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ये सारे वाहन जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले हैं। इन वाहनों से किसी भी तरह का वायु व ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। वाहनों का शुक्रवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया और स्मार्ट सिटी कंपनी के चेयरमैन ने अवलोकन किया। भोपाल स्मार्ट सिटी ने EESL के माध्यम से 8 ई-व्हीकल्स का यूज़ चालू किया है। मुख्यतः इसका हमारा जो एम है वो इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस और पोल्यूशन कंट्रोल को लेके है। जनपद रामपुर के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। हरदासपुर गांव में 61 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें 2 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं गांव के एक युवक पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कुर्सियों को भी सैनिटाइज नहीं किया जा रहा था। ऐसे में वहां पर मौजूद कोरोना से संक्रमित और असंक्रमित सभी लोग उन्हीं कुर्सियों पर बैठ रहे थे। पुष्पेंद्र शर्मा ने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोग निकलने के बावजूद भी गलियों को सैनिटाइज नहीं किया गया और न ही गलियों में बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे में कोरोना वायरस का खतरा और भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग के इस आलम से न जाने और कितने लोग कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। तो इसमें उसी कुर्सी पर कोरोना वाले बैठ रहे हैं। जांच के लिए सभी लोगों को उसी कुर्सी बिठा लगाया है। इसमें ये होना चाहिए कुर्सी को दूसरे अगर किसी को कोरोना जांच के लिए बैठाते हैं तो उसमें सैनिटाइजर छिड़कना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां विकास कार्य के लिए तरह तरह के वादे करती है, वहीं विकास कार्य सिर्फ कागजों में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद रामपुर के हरदासपुर से सामने आया है, जहां विकास के लिए सरकार करोड़ों रुपए भेज रही है, वहीं विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाई दे रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत हरदासपुर का सरपंच लीलाधर लोगों की समस्याओं को नहीं सुनता। हरदासपुर गाँव शौचालय मुक्त है, लेकिन इसके अंदर का नज़ारा कुछ और ही है, जहां चंद लोगों के शौचालय ही बने हैं और कितने गरीब असहाय लोगों के शौचालय अभी तक नहीं बने। नालियां भी पूरी तरह से ध्वस्त हैं। इसके बाद भी विकासखंड मिलक के अधिकारी कहते हैं कि हरदासपुर में विकास की कोई कमी नहीं है। तो कहने है कि हमारे जानवर परेशान है, हम परेशान है, निकलने को दिक्कत है हमें। और आज तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है। मर गए, कितने लेटरिंगे खाई गए सब, आज तक लेटरिंगे तक ना बन पाई। जहाँ की तहाँ पेंटिंग में काम पड़ जाता है, देखे आए और चले गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।